तो आज मेरे पास डेल है, लेनोवो है, आसूस है। आपके पास क्या है? आपके पास लाइक का बटन है, जल्दी से दबा दो। तो 2022 चल रहा है और 30,000 रुपीज के एक स्ट्रिक्ट बजट के अंदर अगर आप एक एंट्री लेवल लैपटॉप देखना चाह रहे हो तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं। इस वीडियो के अंदर इन सबको कंपेयर करेंगे और एक बेस्ट रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि अगर 30,000 स्पेंड करने हैं तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। पहले ये समझना होगा कि 30,000 रुपए के अंदर हमको मिलेगा क्या। जो प्रोसेसर होगा वो सिर्फ डुअल कोर का मिलेगा, ना i3 मिलेगा ना राइजन मिलेगा। अगर आप इंटेल की तरफ देखो तो सेलेरॉन का N4020 सबसे ज्यादा जो मार्केट के अंदर चलता है वो वाला ऑप्शन मिल सकता है। और अगर आप AMD की तरफ जाना चाहो तो वहां पे आपको एथलॉन सीरीज का 3050U देखने को मिल जाएगा। अब ये वाले दोनों काफी कट्टर कंपटीशन है, दोनों ही प्रोसेसर्स। आपके ऊपर पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको इंटेल की तरफ जाना है या फिर AMD की तरफ। अब अगर इन प्रोसेसर्स को आप परफॉर्मेंस वाइज या अगर आप ये डिस्कस करना चाहो कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो दोनों का ही एक अपना फ्लॉ है, एक अपना पॉजिटिव है। मैं दोनों ही आपको बता देता हूं। अगर आप इंटेल की तरफ देखो ना तो यहाँ पे L2 का जो कैश है वो 4 MB की मेमोरी मिलती है और वहीं पे अगर एथलॉन में वही L2 की कैश मेमोरी सिर्फ 1 MB की रहती है। इसका मतलब ये हुआ इंटेल की जो मल्टीटास्किंग या फिर जो स्पीड की परफॉर्मेंस आएगी वो काफी अच्छी आएगी कंपेयर टू एथलॉन। लेकिन अगर आप एक एथलॉन की बेटर साइड देखना चाहो तो ये है कि जो GPU मेमोरी होती है, ऑब्वियसली दोनों के अंदर ही अपने इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं। एथलॉन के साथ वेगा 3 आता है रेडॉन वाला और इंटेल के साथ अपना जो इंटीग्रेटेड जो HD ग्राफिक्स इंटेल बोलता है वो वाले आते हैं। तो इसके अंदर जो ग्राफिक पावर्स होती है ना वो एथलॉन की फार बेटर है, 1100 मेगाहर्ट्ज पे चलती है वर्सेस अगर आप इंटेल की देखो तो सिर्फ और सिर्फ 200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर चलती है। साथ में अगर आप टर्बो क्लॉक स्पीड की बारे में बात करो तो यहाँ पे इंटेल की 1.1 गीगाहर्ट्ज और वहीं पे एथलॉन की 2.3 गीगाहर्ट्ज पे चली जाती है, जो कि एक काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो जो परफॉर्मेंस वाला सिस्टम है वो यहाँ पे एक तरीके से इक्वेट आ जाता है और मेरे हिसाब से जो GPU पावर है वो एक्स्ट्रा हो गई एथलॉन में। तो मैं एनी डे एथलॉन प्रेफर कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको नहीं मन भरता है AMD से तो आप इंटेल ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है लेने में। तो पहले ना मैं आपको मॉडल दिखा देता हूं कि कौन कौन से एक्चुअल मॉडल्स हैं जो हम रिव्यू करने वाले हैं इसके अंदर। तो यार पहले नंबर पे है हमारे पास डेल, इसका ये इंस्पिरॉन 15 3000 सीरीज के नाम से आता है। ये वाला एथलॉन 3050 के साथ आता है जिसमें जो मैंने ग्राफिक कार्ड आपको बताया, कुछ लुकिंग इसकी इस तरीके की है, कीबोर्ड भी बढ़िया है और ऊपर से देखो तो ये पूरा सिल्वर फिनिश में प्लास्टिक मेड ही है, यहाँ पे कोई भी मेटल यूज नहीं है। लेकिन इसका ये वाला कर्व जबरदस्त है, मतलब जब आप लैपटॉप को खोलते हो तो कुछ इस तरीके की लुकिंग निकल के आती है जो कि काफी बढ़िया लग रही है। फ्लेक्स की बात करूं तो डेल के इस वाले मॉडल के अंदर काफी फ्लेक्स देखने को मिल रहा है और इस रेंज के अंदर ये उम्मीद भी की जाती है। इस डेल के लैपटॉप के रैम और रोम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 4 GB की रैम देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे 1 TB HDD नहीं बल्कि 256 GB की SSD देखने को मिलती है, जो कि इसको काफी बढ़िया डील बना देती है। लेकिन बाकी की बात बताता हूं आपको अगले लैपटॉप के बाद। तो ये सारे के सारे लैपटॉप्स मुझे प्रोवाइड करे हैं आगरा के सिमको कंप्यूटर्स ने। अब बिग शाउट आउट टू देम, क्योंकि इनके पास सारे ब्रांड के लैपटॉप्स मिल जाते हैं, Asus, Lenovo, HP, Dell। आपको जो ब्रांड जो मॉडल चाहिए हो आप सिर्फ इनको कॉल कर लो। इनका दावा रहता है कि आपको ऑनलाइन से भी कम प्राइसेस के अंदर लैपटॉप मिल जाएगा। अगर आप आगरा ही रहते हो तो इनका स्टोर विजिट कर लेना और अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो ये आपको कोरियर भी कर देंगे। फोन नंबर और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट लैपटॉप है हमारा Asus का और इसकी जो फिनिश है ये कुछ ब्रश्ड एल्यूमिनियम टाइप की लुक आ रही है, लेकिन सारा का सारा प्लास्टिक ही है। इस रेंज में कोई भी लैपटॉप जो है वो आप मेटल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसकी लुकिंग जो है काफ़ी सही है, मतलब कीबोर्ड कीपैड वगैरह भी बढ़िया है, साइड में नंपैड भी अच्छा है। सिल्वर कोटिंग यहाँ पे की गई है बॉडी से कलर मैच करने के लिए और पूरी की पूरी जो अपर पैनल है ये भी ब्रश्ड एल्यूमिनियम की डिज़ाइन का ही है। अगर आप इसकी स्क्रीन को देखो तो इसके बेजल्स लग रहे हैं पुराने ज़माने के, इतने मोटे मोटे बेजल्स वर्सेस आज के ज़माने की डिस्प्ले ये होती है जिसमें इतने पतले, भले फोरहेड थोड़ा सा मोटा है लेकिन साइड के बेजल्स डिसेंटली पतले हैं। तो इस वाले लैपटॉप के बेजल्स भले बेकार हैं, लेकिन अगर आप व्यूइंग एंगल्स के बारे में बात करो तो आसूस के व्यूइंग एंगल्स इनफैक्ट बेटर हैं। आसूस की स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और व्यूइंग एंगल्स इसके बेटर हैं। अगर आप वहीं पे डेल की स्क्रीन को देखते हो तो बिल्कुल कलर्स डिम हो जाते हैं जैसे कि नॉर्मल VA पैनल के अंदर होते हैं, लेकिन आसूस की काफ़ी अच्छी कलर रिप्रोडक्शन है। डेल वाले में हमने एथलॉन देखा था, लेकिन यहाँ पे Asus में हमको इंटेल सेलेरॉन देखने को मिलता है जो N4020U मैंने आपको बताया।
फ्लेक्स की बात करूं तो काफी कम फ्लेक्स है जितना डेल में मिल रहा था, लेकिन ये काफी स्ट्रेंज है, इस प्राइस के अंदर काफी स्टर्डी बॉडी दी है आसूस ने, लेकिन ये वाला जो बैक पैनल है ये अच्छा खासा फ्लेक्स मार रहा है। और अगर इस वाले मॉडल की आप रैम रोम के बारे में बात करो तो आज जितने भी लैपटॉप्स हम कवर कर रहे हैं ये वाले अंडर 30,000 की रेंज वाले लैपटॉप्स के अंदर सब में 4 GB की रैम आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें अगर हार्ड ड्राइव की बात करूं तो 1 TB की हार्ड ड्राइव आपको देखने को मिलेगी, SSD नहीं मिलती है। इसके बाद है ये वाला लेनोवो का लैपटॉप। अब लेनोवो के लैपटॉप्स आपने देखे होंगे, पर्सनली मैं भी यूज कर ही रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, चाहो तो वो वाला देख लेना जाके। अब ये वाला जो मॉडल है ये इंटेल के साथ आता है, इंटेल का मतलब यहाँ पे नॉर्मल वही सेलेरॉन का N4020 प्रोसेसर। कीबोर्ड के बारे में बात करूं तो यहाँ पे चिकलेट कीबोर्ड रहता है, काफी सही है, साइड में नंपैड भी मिलता है। अगर थोड़ी सी फ्लेक्स यहाँ पे देखने को मिलती है हमको लेनोवो के लैपटॉप इस वाली रेंज के अंदर एटलीस्ट, तो ये चीज है। यहाँ पे कीपैड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लॉलेस वर्किंग है और हिंज वगैरह भी बढ़िया चलते हैं लेनोवो के। और इस वाले लेनोवो के रैम रोम के बारे में बात करूं तो वही 4 GB रैम, लेकिन यहाँ पे SSD देखने को मिलती है 256 GB की। ये वाला है आज का लास्ट लैपटॉप, मतलब कि लेनोवो का ये भी सेम मॉडल है, सिर्फ इसके अंदर फर्क है कि पुराने वाले लेनोवो में हमने इंटेल देखा था, इस वाले में एथलॉन देखने को मिलता है। अब ये वाले लैपटॉप का मटेरियल्स थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन इसमें जो फ्लेक्स है वो इतना नहीं है जितना पिछले वाले मटेरियल के अंदर था। बाकी अगर मैं कॉस्मेटिक फर्क के बारे में बताऊं तो इसका जो टेक्सचर है ना, ये थोड़ा सा लिनेन टाइप का जो फैब्रिक होता है उसकी फील देता है, और लेकिन जो पिछला वाला मॉडल है इसकी फिनिश बिल्कुल ऐसी ग्लॉसी सी है और बिल्कुल प्लेन प्लास्टिक की है। और इस वाले लेनोवो के मॉडल के अंदर आपको 4 GB की रैम और 1 TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है, SSD नहीं मिलती। अब एक छोटा सा मार्केटिंग गिमिक बताता हूं जो आपको शायद ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर देखने को मिल जाए। ये वाले दोनों लैपटॉप्स के अंदर एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर है, इंटेल का सेलेरॉन N4020, और देखो लेकिन स्टिकर पे यहाँ पे तो एसूस का ये जो मॉडल है इसके ऊपर लिखा है इंटेल सेलेरॉन, लेकिन एग्जैक्ट लेनोवो के सेम प्रोसेसर पे यहाँ पे लिखा है इंटेल इनसाइड। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे मार्केट में बिना नॉलेज के पहुंच जाए एक लैपटॉप लेने, तो उसको ये वाला लेनोवो का लैपटॉप जो स्लिम 3 के नाम से भी बिकता है, इसको i3 बोल के बेच दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलेरॉन का कोई मेंशन ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी को ये नॉलेज थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। तो ये एक ओवरव्यू हो गया, हमने सारे के सारे चारों लैपटॉप्स पे नजर मार ली कौन सा कैसा है, लेकिन अब पहले टारगेट ऑडियंस के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके के लोगों को ये टारगेट कर सकते हैं लैपटॉप्स, जो लोगों का काम इनसे निकल जाए और इन्वेस्टमेंट उनकी अच्छी हो जाए। तो देखो ये ना बिल्कुल एंट्री लेवल के लैपटॉप्स हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, गेमिंग तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। बेसिकली जो आपके काम इन लैपटॉप से निकल जाएंगे वो हो सकता है कैजुअल, अगर ब्राउजिंग करते हो, सिर्फ रिसर्च करनी है, डेटा नेट से निकालना है, थोड़ी बहुत अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आप इन पे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी अगर आप टैली यूज करते हो तो प्रेफर्ड रहेगा कि i3 पे चले जाना। इसके अलावा अगर आपको MS ऑफिस का काम रहता है तो परफेक्ट है ये लैपटॉप्स, इनसे ऊपर जाने की नीड नहीं है। अगर सिर्फ MS ऑफिस, ईमेल्स और ऑनलाइन ब्राउजिंग इस तरीके काम अगर आपके रहते हैं, भले आप स्टूडेंट हो, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड कि आप एक चीज पे ध्यान दो। वो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर आप इस कैटेगरी का लैपटॉप ले रहे हो तो मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड रहेगा, बिल्कुल भी इसको ऑप्शनल में मत लेना, रेकमेंडेड रहेगा कि हार्ड ड्राइव वाला वेरिएंट मत लो। अगर हार्ड ड्राइव वाला वेरिएंट ले रहे हो तो उसमें भी SSD लगवा लो, तो ज़्यादा अच्छा आपका लॉन्ग लाइफ लैपटॉप चलता रहेगा। अगर आप सोचो कि सिर्फ SSD पे चला लोगे, शुरू में अच्छा चलेगा, जब खरीदोगे 2 महीने के अंदर बिल्कुल बोल जाएगा, आपको लगेगा बहुत स्लो हो गया है, अब मैं इसको क्या करूं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस आउट कर जाते हैं अपना लैपटॉप सिलेक्ट करने में, वो है अपग्रेडेबिलिटी। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन दूसरे मॉडल में अगर 500 या 1000 रुपए सस्ती मिल रही होती है तो उसको डील ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि अपग्रेडेबिलिटी पे मिस आउट कर जा रहे हैं। इसका मतलब अगर आप अपग्रेडेबिलिटी की तरफ देखो तो यहाँ पे जो लेनोवो के इस वाली रेंज के लैपटॉप्स हैं, इसके अंदर क्या है, ये V15 सीरीज है। तो इस वाली सीरीज में क्या है कि रैम की अगर आप बात करो तो 4 GB रैम तो इनबिल्ट आती है, वो होती है सोल्डर्ड, और जो दूसरा स्लॉट होता है वो खाली होता है, और उसके अंदर आप मैक्सिमम 8 GB की रैम लगा सकते हो। इसका मतलब आप टोटल सिर्फ और सिर्फ 12 GB की रैम तक आप जा सकते हो इस वाले लेनोवो की सीरीज के अंदर। वहीं पे अगर आप डेल के बारे में बात करो तो डेल में आते हैं रैम के 2 स्लॉट्स, और इसका मतलब वहां पे आप 8 GB की 2 मेमोरी यानी 16 GB मेमोरी तक आप जा सकते हो। अब ना थोड़ी स्टोरेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले पकड़ते हैं लेनोवो को। तो लेनोवो के हमने 2 मॉडल्स देखे, एक के अंदर हार्ड ड्राइव लग के मिल रही है और एक के अंदर SSD। तो यहाँ पे लेनोवो का जो बेस है ना, मतलब V15 वाली सीरीज के अंदर जो बेस लगा हुआ है, मदरबोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर 2
स्लॉट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है SATA SSD लगाने का, दूसरा दिया हुआ है M.2 यहाँ पे NVMe लगाने का। तो जिसके अंदर SSD लग के आ रही है उसका मतलब ये है कि वहां पे M.2 लग के आई हुई है और SATA का स्लॉट खाली है, आप उसको आगे चल के हार्ड ड्राइव या फिर SSD दोनों के लिए यूज कर सकते हो। जिसके अंदर हार्ड ड्राइव लग के आ रही है उसका मतलब ये है कि उसके अंदर SATA हार्ड ड्राइव लगी हुई है और M.2 का स्लॉट खाली है, आगे चल के उसके अंदर SSD लगा सकते हो। तो यहाँ पे अपग्रेडेबिलिटी काफी सही देखने को मिल जाती है 12 GB की रैम की कैप के साथ। वहीं पे अगर आप ASUS की बात करो अब, तो इसके अंदर 1 TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिल रही है और साथ में M.2 का कोई भी स्लॉट यहाँ पे नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक SATA का स्लॉट है, उसके अंदर अभी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, आगे चल के आपको अगर SSD लगवानी है तो SSD लगा सकते हो SATA वाली, लेकिन उसके लिए हार्ड ड्राइव आपको हटा के फेंकनी पड़ेगी या उसको एक्सटर्नल की तरह यूज करना पड़ेगा। अब डेल के बारे में बात करते हैं तो डेल में भी M.2 का स्लॉट देखने को मिलता है और एक SATA का स्लॉट भी मिलता है। डेल में हमने SSD देखी थी 256 GB की, इसका मतलब एक SATA का स्लॉट और खाली है, उसके अंदर आप अपनी हार्ड ड्राइव्स को लगा सकते हो। तो अभी तक हमने 3 चीजें देख ली, अपग्रेडेबिलिटी, स्पेक्स और यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो। डिस्प्ले क्वालिटी मैंने जैसा कि आपको बताया कि ASUS की सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है, व्यूइंग एंगल्स बेटर निकल के आ रहे हैं बाकी के मॉडल से, लेकिन इसकी लुकिंग काफी बेकार है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कंटेंट व्यूइंग के लिए चाहिए तो ये ASUS आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर प्रूफिंग की तरफ से देखो कि भाई M.2 आगे चल के आपको लगानी है, रैम बढ़ानी है या फिर थोड़ा सा आपको लुक्स भी चाहिए अपने लैपटॉप में, तो मेरे हिसाब से ASUS आप छोड़ सकते हो। तो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ज्यादातर लोग थोड़ा सा अपना लुक्स का भी अपना पैकेज बनाना चाहेंगे, तो मैं अभी के लिए इस ASUS लैपटॉप को साइड कर दे रहा हूं और बाकी के लैपटॉप्स पे देखते हैं कौन सी बेस्ट डील निकल के आ रही है। अब 3 लैपटॉप बचे हैं, 2 लेनोवो के और एक डेल के। तो यहाँ पे पहले कनेक्टिविटी को चेक कर लिया जाए। तो मैंने तीनों लैपटॉप्स की कनेक्टिविटीज को चेक किया, एग्जैक्टली सेम है। एक SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, एक ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है, एक 2 यहाँ पे नॉर्मल USB मिल जाता है और एक यहाँ पे USB 3.0 का पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा 2 चीजें बचती हैं चेकआउट करने को, स्पीकर्स, वेबकैम और कॉम्पैक्टनेस, वो भी चेक कर लेते हैं। लेनोवो के थर्ड वाले को चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि दोनों लेनोवो एग्जैक्टली सेम है, सेम पूरा का पूरी बॉडी है, सब कुछ इंटरनल कंपोनेंट सेम है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आया, मुझे डेल वाले की लाउडनेस और बेस थोड़ी सी बेटर लगी लेनोवो से। और अब चेक कर लेते हैं वेबकैम का टेस्ट। तो ये हैं कुछ वेबकैम के टेस्ट, आपको दोनों ही तरफ के रिजल्ट्स दिख रहे होंगे। जो लेनोवो है इसका वेबकैम की जो कलर्स हैं ना वो थोड़े से पंची हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा पिक्सेलेशन देखने को मिल रही है। लेकिन डेल में कलर्स फेडेड हैं और थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो दोनों में से कोई भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो मैं अच्छी क्वालिटी की एक ऑनलाइन मीटिंग कर पाऊँ। शायद आपको एक एक्सटर्नल वेबकैम ही लेना पड़ेगा अगर आपको सिर्फ मीटिंग्स के लिए यूज़ करना है तो। लास्ट में अगर डिज़ाइन और कॉम्पैक्टनेस की तरफ देखूं तो आप दोनों लैपटॉप्स की स्क्रीन साइज़ भले एग्जैक्टली सेम है, लेकिन प्रोफाइल जो है वो डेल की थोड़ी सी छोटी है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच स्क्रीन यहाँ से छोटी है और प्लस अगर आप यहाँ पे पैनल को देखो तो ये भी प्रोफाइल इसकी छोटी है। इवन अगर आप साइड से देखो तो डिज़ाइन वाइज मुझे डेल ज़्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू लेनोवो। यहाँ पे दोनों पे एक पेज लोड टेस्ट करके देखते हैं। दोनों ही जगह पे मैंने ब्राउजर्स, क्रोम ब्राउज़र यूज़ किए हुए हैं, दोनों ही जगह youtube.com लिख दिया है। सिर्फ एंटर मारूंगा, दोनों ही सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड है। देखते हैं पहले कौन सा खुल रहा है। तो फाइनली सारे टेस्ट खत्म हो गए। मेरे हिसाब से डेल जो है वो नंबर 1 पे निकल के आया है। 30,000 के प्राइस सेगमेंट में बेस्ट लैपटॉप निकलता है ये वाला। अब इसके जीतने के काफी सारे अलग अलग रीजंस निकल के आए हमारे सारी टेस्टिंग के दौरान। सबसे पहले डिजाइन कॉम्पैक्टनेस सबसे अच्छी निकली डेल में। इसके अलावा वेबकैम बाकियों से बेटर निकला। अगर आप बेजल्स की बात करो, स्क्रीन की बात करो तो इसकी बेटर निकली। प्रोसेसिंग पावर की बारे में बात करो तो इक्वली है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक SSD पहले से ही लग के आ रही है
चाहिए तो वो एक यहाँ पे अच्छा ऑप्शन हो जाता है। साथ में अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही चीजों में अच्छी अपग्रेडेबिलिटी है, रैम में और रोम में। तो ये एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज निकल के आया है मेरे हिसाब से। अगर आपको एक स्टूडेंट एंट्री लेवल या फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक लैपटॉप चाहिए 30,000 के स्ट्रिक्ट बजट में, तो ये वाला लैपटॉप आपके लिए बना है, आंख बंद करके ले सकते हो। लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि 4 GB रैम इज नॉट इनफ। आप एक 8 GB की स्टिक अलग से ले लेना और इसके अंदर लगा लेना या लगवा लेना, जैसा आपको ठीक लगे। तो 12 GB रैम के साथ अगर आप इस कॉम्बो को यूज करते हो ना, किलर डील बन जाती है। 2-2.5 हज़ार रुपए की रैम आएगी, ज़्यादा महंगी आती नहीं है। तो ये एक मस्ट समझ लेना जब भी आप ये लैपटॉप अपना ऑर्डर करो तो नीचे वाले लिंक से ले लेना, क्योंकि वो एफिलिएट लिंक्स हैं। थोड़ा सा कमीशन मुझे मिलेगा, आपके लिए प्राइस एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो अगर इस तरीके की और सेगमेंट्स के अंदर आपको कंपैरिजन वीडियोस चाहिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ, तो नीचे कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वेरिएंट या बजट कौन सा होना चाहिए, लैपटॉप्स या फिर किसी दूसरी चीज़ का, तो वो भी मुझे बताना। काफ़ी इंसाइट्स मिलती हैं कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। और बस अगर आप आसपास रहते हो तो सिमको कंप्यूटर चेक कर लेना, नहीं तो उनसे कांटेक्ट कर लेना अगर आप इस तरीके का कोई लैपटॉप लेना चाहते हो। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।